वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड मैथ्स यूनिट 3 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। करेंटली वी आर डूइंग एक्सरसाइज 3.3। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 21 to 25। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है cos of 4x plus cos of 3x plus cos of 2x upon sin of 4x plus sin of 3x plus sin of 2x, this we have to prove to be equal to cot of 3x। ऑलराइट, तो जैसे हम अभी तक प्रूव करते आए हैं वैसे ही चलेंगे, वही वाले फॉर्मूले लगेंगे। तो देखते हैं क्या है। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरी वो किसके बराबर है? cos of 4x plus cos of 3x plus cos of 2x। मैं क्या करूंगी, cos of 3x को पीछे धकेल दूंगी और cos of 2x को पहले ले आऊंगी। तो ये आ जाएगा मेरा cos of 4x प्लस cos of 2x प्लस cos of 3x को बाद में लिख लूंगी। cos of 3x डिवाइडेड बाय sin of 4x प्लस sin of 2x प्लस sin of 3x। ठीक है, मैंने क्यों किया कि cos of 2x को पहले लिख लिया और 3x को बाद में कर दिया? क्योंकि मैं cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाना चाहती हूँ। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अगर मैं इन पे लगाऊं तो 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 या 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो 7 बाय 2 हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने 3x वाला cos को पीछे कर दिया, डिनोमिनेटर में भी मैंने 3x वाले साइन को पीछे कर दिया, 2x को पहले ले आई इवन नंबर बनाने के लिए। सो ये क्या बनेगा, cos a प्लस cos b ट्वाइस cos हाफ सम 2 cos a प्लस b बाय 2। a मैं मान लेती हूँ इसको, b हम मान लेते हैं 2x को। तो ये बनेगा 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos ऑफ a माइनस b बाय 2 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 2x इसके बराबर आ गया, प्लस आ गया जी cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगाएंगे। सो दिस इज 2 sin a प्लस b बाय 2 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस sin ऑफ 3x। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कुछ नहीं किया है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाया है एंड sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगाया है। ऑलराइट, अब देखो ये क्या बन गया, 2 cos ऑफ 6x बाय 2 दैट इज 3x cos ऑफ 2x बाय 2 2x 4x माइनस 2x हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा x प्लस cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 2 sin of 4 plus 2 is 6 by 2 is 3x into cos of 4 minus 2 is 2 divided by 2 is 1 cos x plus sin of 3x। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा? देखो यहाँ पे भी इस टर्म में भी cos of 3x है, इस टर्म में भी cos of 3x है, तो कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में से एंड डिनोमिनेटर में जो है sin of 3x जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, लेफ्ट हैंड साइड मेरा बन गया cos ऑफ 3x मैंने ले लिया कॉमन, बन गया 2 cos x प्लस 1 अपॉन, नीचे आ गया जी sin ऑफ 3x आ गया कॉमन, बन गया 2 cos x प्लस 1 रह गया। ठीक है, अब देखो क्या है, 2 cos x प्लस 1 न्यूमरेटर में भी है, 2 cos x प्लस 1 डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास बचेगा cos ऑफ 3x अपॉन sin ऑफ 3x एंड दैट इज इक्वल टू cot ऑफ 3x, क्योंकि cos बाय sin क्या होता है, cot होता है, तो cot ऑफ 3x एंड दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने प्रूव कर दी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप इसे, चलो अब
मजा आया पिछला क्वेश्चन करने में, तो अगला क्वेश्चन टैकल करते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 22। इक्वली मजेदार है एंड मुझे तो बहुत मजा आता है मैथ्स के सम सॉल्व करने। ऐसे लगता है ना कोई वीडियो गेम खेल रहा है, कोई मिशन है और उसको क्या करना है, पूरा करना है ना। सो एंजॉय करते करते क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूव करना है ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ना cot x इंटू कॉट ऑफ 2x माइनस कॉट ऑफ 2x इंटू कॉट ऑफ 3x माइनस कॉट ऑफ 3x इंटू कॉट x इक्वल टू 1। तो एक मैजिक करते हैं और प्रूव कर देते हैं उसको इक्वल टू 1। अब देखो इतने सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लगाते हैं, एक फॉर्मूला लगाएंगे और ये क्वेश्चन जो है ये फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखो ये जो 3x है ना, मैं इस पे कुछ करने वाली हूँ, कॉट ऑफ 3x पे क्या करने वाली हूँ, ध्यान से देखो। 3x को सॉल्यूशन 3x को आप लिख सकते हो 2x प्लस x, ठीक है। 3x को हम लिख सकते हैं ना 2x प्लस x, 3 is 2 plus 1, ऑलराइट। अब 3x अगर 2x प्लस x है तो cot ऑफ 3x को मैं लिख सकती हूँ cot ऑफ 2x प्लस x, ठीक है। अब यहां पर लग जाएगा एक फॉर्मूला और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा मेरा cot ऑफ a प्लस b का। cot ऑफ a प्लस b जो है वो होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। मैंने आपको बोला है जो जो फॉर्मूले आते जाएं अपने फॉर्मूलाज की नोटबुक पे लिखते जाओ, क्योंकि इनको लर्न किए बिना तो मैथ सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। तो cot ऑफ a प्लस b ये होता है, सो cot ऑफ 2x प्लस x, 2x को मान लूंगी a, x को मान लूंगी b, तो ये क्या बन जाएगा cot ऑफ 2x इंटू cot ऑफ x माइनस 1 अपॉन cot ऑफ 2x प्लस cot ऑफ x, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाली हूँ, क्योंकि ये किसके बराबर है cot ऑफ 3x के, तो ये यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर। इसका मतलब इसे मैं लिख सकती हूँ cot ऑफ 3x इंटू cot ऑफ 2x प्लस cot ऑफ x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, न्यूमरेटर के बराबर, cot ऑफ 2x इंटू cot ऑफ x माइनस 1 के बराबर। ब्रैकेट खोल दें तो बन जाएगा cot ऑफ 3x cot ऑफ 2x प्लस cot ऑफ 3x इंटू cot ऑफ x इक्वल टू cot ऑफ 2x इंटू cot ऑफ x माइनस 1, ठीक है। सो ये किसके बराबर आया जी, देखिए। सो इसका मतलब हो गया, अब मैं क्या करूंगी ना, ये जो माइनस का 1 है ना, माइनस का 1, इसको मैं ले जाऊंगी लेफ्ट साइड पे, और ये जो लेफ्ट साइड की टर्म्स है इनको ले जाऊंगी राइट साइड पे। ये माइनस का 1 लेफ्ट साइड पे आके तो बन गया 1 इक्वल टू, और क्या था यहाँ पे, अब मेरे पास राइट साइड में बच जाएगा, पहले तो ये लिख लेते हैं cot ऑफ 2x इंटू cot ऑफ x, ठीक है। ये टर्म जो है ये लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाके हो जाएगी नेगेटिव, माइनस cot ऑफ 3x cot ऑफ 2x, और ये वाली भी जो टर्म है ये भी लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है तो राइट पे जाके हो जाएगी नेगेटिव, सो माइनस cot ऑफ 3x cot ऑफ 3x cot ऑफ x, ठीक है। सो 1 इज इक्वल टू cot ऑफ 2x इंटू cot ऑफ x, cot ऑफ 2x इंटू cot ऑफ x माइनस cot ऑफ 2x इंटू cot ऑफ 3x एंड माइनस cot ऑफ 3x इंटू cot ऑफ x। अब ये जो पूरी की पूरी चीज है ये किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई, और यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो था हमारा मिशन इम्पॉसिबल जो हमने कर लिया, ठीक है। सो टेक ए नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23। बस एक ही बार बार रिपीट कर रही हूँ बात,
कि भाई जो प्यारे प्यारे फॉर्मूले आते जाएंगे ना, प्लीज नोट करते जाना, उनके बिना हमारा मैथ्स में कोई गुजारा नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी कोई फॉर्मूला लगने वाला है, वो भी नोट कर लेना। सो क्वेश्चन है tan of 4x is equal to 4 tan x into 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan raised to the power 4x, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे ये लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। मैं ले रही हूं जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है मेरी tan ऑफ 4x, इसको मैं लिख सकती हूं tan ऑफ 2 इंटू 2x, है ना, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होता है 4। सो tan ऑफ 2 इंटू 2x। अब एक फॉर्मूला नोट कर लो, tan ऑफ 2x जो होता है ना, दैट इज ट्वाइस tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ट्वाइस tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x के बराबर होता है tan ऑफ 2x, ठीक है। अब देखो tan ऑफ 2x इसके बराबर होता है ना, 2x इसके बराबर होता है। सो tan ऑफ 4x किसके बराबर होगा? tan ऑफ 4 को लिख लिया 2 इंटू 2x, है ना। अब जहां पे x था 2 इंटू एक्स था यहाँ पे फॉर्मूला में, यहाँ पे 2 इंटू 2x है, तो क्या होगा फॉर्मूला में, क्या होगा, जहां जहां x आ रहा है ना राइट हैंड साइड पे, वहां वहां पे 2x आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर x था वहां पर हमने क्या ले लिया 2x, तो राइट हैंड साइड में भी जहां जहां x आना है वहां वहां अब क्या हो जाएगा 2x। सो ये बन जाएगा मेरा 2 tan ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 2x, राइट। अब देखो फिर से यही फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 1 माइनस tan ऑफ 2x। tan ऑफ 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये बन गया 2 इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 2x। tan स्क्वायर ऑफ 2x हो जाता है जी tan स्क्वायर ऑफ 2x, tan स्क्वायर ऑफ 2x लिखो, या फिर tan ऑफ 2x का होल स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। तो मेरे पास है 1 माइनस tan ऑफ 2x का होल स्क्वायर, है ना, tan ऑफ 2x का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से tan ऑफ 2x का फॉर्मूला लगा लेंगे, यही वाला। सो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, माइनस tan ऑफ 2x जो है उसका हमें क्या लेना है, होल स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब ये इसके बराबर आ गया। सो अगर ये इसके बराबर आ गया तो अब हम नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, देखो नेक्स्ट आ जाएगा 2 इंटू 2 tan x। सो this will be equal to 2 into 2 is 4, so this is 4 tan x upon 1 minus tan square x, 1 minus tan square x whole divided by, देखो क्या हो गया 1 minus 2 tan x का स्क्वायर हो गया 4 tan square x, 4 tan square x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। सो दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब मैं 1 माइनस tan स्क्वायर x का जो होल स्क्वायर है उसको अगर एलसीएम ले लूं तो ये पूरा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस
tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैंने क्या करना है, ये चीज इससे डिवाइड हो रही है तो उल्टा करेंगे, डिनोमिनेटर को तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑफ कोर्स। सो ये हो गया जी 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इनटू, अब इसे उल्टा कर देंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस होल स्क्वायर को खोल दो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा 1 प्लस tan रेज़ पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये एंड स्क्वायर जो है वो कट गया। ब्रैकेट को बोल दें अगर तो भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही लिख लें 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, अब देखो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस tan रेज़ पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, माइनस 2 माइनस 4 कितना हो जाता है, माइनस 6 tan स्क्वायर x। सो 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan रेज़ पावर 4x डिनोमिनेटर में है, हमारे पास भी है गया, न्यूमरेटर में 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। सिंपल मैंने क्या किया, सिर्फ tan ऑफ 2x का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, थोड़ी बहुत एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड वी आर डन इन दिस क्वेश्चन। यू कैन हैव अ नोट ऑफ इट। चलो फिर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 23 वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है, प्रूव करो cos ऑफ 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। यहाँ पर भी अनदर फॉर्मूला हम लगाएंगे, cos ऑफ 2x को हम लिख सकते हैं ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर, जो हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, और ये फॉर्मूला जाना चाहिए डायरेक्ट आपके फॉर्मूला वाले नोटबुक पर। सो cos ऑफ 4x, देखो लेफ्ट हैंड साइड है मेरी cos ऑफ 4x, इसको मैं लिख सकती हूँ cos ऑफ 2 इंटू 2x। ठीक है, cos ऑफ 2x जो है दैट इज ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। सो अगर ये ऐसा है राइट, तो अगर cos ऑफ 2x जो है वो ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1 है, तो cos ऑफ 2 इंटू 2x, अब आप देखो x की जगह पे क्या आ रहा है 2x, cos ऑफ 2 इंटू x नहीं है, cos ऑफ 2 इंटू 2x है, तो राइट साइड पे भी जहां पर x आया था ना वहां पर आ जाएगा 2x, है ना, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2x। तो ये बन जाएगा मेरा ट्वाइस cos स्क्वायर 2x माइनस 1। इसे मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस cos ऑफ 2x का होल स्क्वायर माइनस 1। दिस इज ट्वाइस cos ऑफ 2x, cos ऑफ 2x होता है ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर से वही फॉर्मूला लग गया, cos ऑफ 2x इक्वल टू ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स माइनस 1 वैसे ही नीचे आ गया। सो दिस इज 2। अब क्या करोगे, फॉर्मूला है होल स्क्वायर का, तो होल स्क्वायर हम खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज 4 cos रेज़ पावर 4x प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x। सो ये जी था मेरा ब्रैकेट में एंड माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू 4 2s are 8 cos रेज़ टू द पावर 4x प्लस 2 माइनस 8 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या आ रहा है 8 cos रेज़ टू द पावर 4x माइनस 8 cos स्क्वायर x प्लस 1। अब मैं क्या करने वाली हूँ, 8 और cos स्क्वायर x इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेने वाली हूँ, तो 8 cos स्क्वायर x अगर मैं कॉमन ले लूं
तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पर कॉस इज पावर 4 था, स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, पीछे बच गया कॉस स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पर तो क्या बचा मेरे पास 8 कॉस स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -1 एंड ये 1 वैसे का वैसा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस था, 8 कॉस स्क्वायर एक्स में कॉमन ले चुकी हूं तो यहाँ पर तो 1 ही बचेगा, एंड प्लस ये देखो ये क्या आ गया 8 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है ना दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, एंड कॉस स्क्वायर एक्स -1 अगर हम करें तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो माइनस ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस 1, माइनस में बाहर ले लूं सो दिस विल बी इक्वल टू -8 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, या ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 8 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। प्रूव करना है cos 6x इक्वल टू 32 cos is for 6x माइनस 48 cos is for 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो है cos ऑफ 3x इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है cos ऑफ 3x। cos ऑफ 3x को आप लिख सकते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। तो चलो अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है मेरी cos ऑफ 6x के बराबर, एंड दिस इज cos ऑफ 3 इंटू 2x लिख सकती हूँ मैं 6x को, ठीक है। अब देखो cos ऑफ 3x का फॉर्मूला पता है, तो 3 इंटू 2x में क्या होगा, जहां जहां x है वहां वहां 2x आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा 4 cos क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x, है ना। अब देखो फिर से 4 cos क्यूब ऑफ 2x को लिख सकते हैं cos ऑफ 2x का होल क्यूब माइनस 3 cos ऑफ 2x, राइट। और cos ऑफ 2x को कैसे लिख सकते हो, 4 cos ऑफ 2x इज twice cos square x minus 1, so this is twice cos square x minus 1 का होल क्यूब माइनस 3 twice cos square x minus 1, so this is 4 a minus b का होल क्यूब, a क्यूब मतलब 2 cos square x जो है उसका क्यूब ले लेंगे माइनस 3 a स्क्वायर b, a है 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू 1, b आ गया 1 प्लस 3 a b स्क्वायर, a की जगह है 2 cos स्क्वायर x, सो दिस इज 2 cos स्क्वायर x। लेट मी क्लियर, ये यहाँ पे जो है ना ये a हो जाएगा एंड दिस इज b, 2 cos स्क्वायर x जो है ये पूरा का पूरा a होगा एंड 1 जो है वो b होगा। सो 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। ये आ गया मेरा पूरा होल क्यूब एंड बाद में आ गया -6 cos स्क्वायर x प्लस 3, -3 इंटू -1 इज +3, सो दिस इज योर 4, 2 2s are 4, 2s are 8 cos raised power 6x माइनस 3, 2 का स्क्वायर इज 4, सो दिस इज इट 4 इंटू cos raised power 4x प्लस 2 into 3 is 6 cos square x minus 1 minus 6 cos square x plus 3, ठीक है। अब पावर्स देख लेते हैं कि वन मिस्टेक दैट वी आर डूइंग इज दिस होल 4, है ना। तो होल 4 जो है वो इस पूरे के साथ यहाँ पर आ जाएगा ऐसे यहाँ तक, राइट। तो 4 2s आर यहाँ से 4 जो है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस विल बी 4 इंटू 8 माइनस यहाँ पर भी एक 4 आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 4 प्लस
3 into 4 into 3 into 2 and of course minus 4 हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखो दैट इज 2 2s are 4 2s are 8 8 4s are 32 this is 32 this is 4 into 8 48 नहीं है 32 cos raised to power 6x minus 4 4s are 16 16 3s are 48 cos raised to the power 4x 4 3s are 12 2s are 24 so this is 24 cos square x minus 6 cos square x and minus 4 plus 3 is minus 1 so this is 32 cos raised to power 6x minus 48 cos raised to the power 4x and 24 minus 6 is 18 cos square x minus 1 एंड यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमारी है राइट हैंड साइड, इसी के बराबर हमने प्रूव करना था। तो क्विकली रिवाइज करते हैं, किया क्या, cos ऑफ 6x को लिख लिया cos ऑफ 3 into 2x, फिर cos ऑफ 3x का फॉर्मूला लगा दिया, जहां जहां x है वहां वहां 2x आ जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लग गया है मेरे पास, फॉर्मूला लगने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जो cos ऑफ 2x आया है ना, इसका फॉर्मूला लगा लिया, इसका फॉर्मूला लगाया ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। इसको एक्सपैंड कर दिया a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग गया, a माइनस बी होल क्यूब ऑल ऑफ अस नो, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, वो एक्सपैंड कर दिया, बस एक्सपैंड करके वी गेट द रिजल्ट। सो cos ऑफ 3x का फॉर्मूला लगा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, cos ऑफ 2x का भी लगा है एंड देन a माइनस बी का होल क्यूब जो ट्रिवियल है वो यूज हुआ है। सो दिस इज इट, इस तरह से सॉल्व हो गया है हमारा पूरा एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप मस्त होके एक्सरसाइज करिए, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.4। तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव अंडरस्टूड द